तख्ता पलट की आशंका जाहिर की है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में वार्षिक बेनजीर भुट्टो मेमोरियल के कार्यक्रम में भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को सैन्य तख्ता पलट से मुक्त रखने पर जोर देना चाहिए। पाकिस्तान एक और सैन्य तख्ता पलट का हकदार नहीं है। भुट्टो का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब बलूचिस्तान से आजादी की मांग उठ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले हो रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से एक बड़ा तबका परेशान है। शहबाज शरीफ हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में मुनीर सत्ता अपने हाथ में लेने की तैयारी में है? क्या मुनीर शहबाज शरीफ को कुर्सी से हटाने वाले हैं? आशंकाएं तो हैं, असलियत क्या है, रिपोर्ट बताएगी। हो रहा है उसके साथ मुत्तसिल अजला में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते हैं कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। अगर मेरा हुक्मरान जिस हैसियत में भी है मुल्की मामलात के बारे में इतना बेखबर है, और मुझे याद है एक ज़माने में हमने मिलकर काम किया है, अफ़गानिस्तान हमारे जरगे जाते थे और मैंने जब उनसे पूछा तो उनको कोई इल्म नहीं था। कौन फैसले करता है, कहाँ फैसले किए जाते हैं? जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा। बलूचों के विद्रोह के बीच कुछ दिन पहले पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के दो टुकड़े होने की आशंका जताई थी, और अब बिलावल भुट्टो ने सैन्य तख्ता पलट की आशंका जाहिर कर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होकर रहेगा? क्या शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है? और सवाल ये भी, अगर शहबाज जाएंगे तो क्या मुनीर सत्ता संभालेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसका कारण है हिंदुस्तान। पाकिस्तान पिछले कुछ दिन से सीमा पर साजिश रच रहा था। उसका इरादा अपने पाले हुए आतंकियों को भारत की जमीन पर भेजने का था, लेकिन भारत ने फ्लैग मीटिंग में साफ कर दिया है कि उसकी ये साजिश अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो सुधरा तो ठीक, नहीं सुधरा तो सुधार दिया जाएगा। इसके बाद से पाकिस्तान अब कराह रहा है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की शांति, यहाँ के लोगों का सुकून, विकास की तरफ बढ़ते उनके कदम, पत्थरबाजी से तौबा पाकिस्तान को चुभ रहा है। उसके हुक्मरानों को रास नहीं आ रहा। पाकिस्तान दुनिया में इस बात का ढोल पीटता है वो आतंकवाद का सताया है, लेकिन ये हकीकत किसी से छिपी नहीं। पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। पाकिस्तान अपने मुल्क में आतंकी फैक्ट्री चलाता है, युवाओं को बरगलाता है और आतंकी संगठनों में शामिल करता है। उन्हें दूसरों की जान लेने की ट्रेनिंग देता है। एक बार जब आतंकी तैयार हो जाते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान की जमीन पर दहशत फैलाने के लिए भेज देता है। पाकिस्तान एक बार फिर इस कोशिश में है। सीमा पार से 150 से 200 आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल होने की फिराक में है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन और लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बनाना, सेना को निशाना बनाने का काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे, अब ताज़ा जो मामले हुए हैं उसके बाद लगातार इस वक्त इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सेना जो है वो अलर्ट पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर चुका है तो उसे कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके, उसे जो है ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ लगभग जो जानकारी है कि 150 के करीब आतंकी हैं जिसको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। और लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन दरअसल पाकिस्तानी सेना इसलिए कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है आतंकियों की घुसपैठ हो सके, क्योंकि सेना की सतर्कता के चलते यहाँ पर किसी भी तरह से घुसपैठ नहीं हो पा रही। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी तो फेर ही रखा है और अब तो भारत ने पाकिस्तान को बेहद कड़ा संदेश दे दिया। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पिछले कुछ दिन से जारी तनाव के बीच पुंछ सेक्टर में भारत और पाकिस्तान ने फ्लैग मीटिंग की। पिछले 4 साल में दोनों देशों के बीच में हुई इस तरह की ये पहली मीटिंग थी। आखिरी बार 2021 में फ्लैग मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को अपने तेवर दिखा दिए, उसे बता दिया, समझा दिया सीमा पार से उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे तनाव के बीच आज भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच एक अहम
फ्लैग मीटिंग हुई है। ब्रिगेड कमांडर लेवल की हुई फ्लैग मीटिंग में भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से लोकल कमांडर जो है वो शामिल हुए और इस मीटिंग में भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहे युद्ध विराम के उल्लंघनों का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान को ये साफ किया कि पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना को जो फायरिंग कर निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है और युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, इसे रोक दे, वरना इसका असर जो है वो दोनों देशों के बीच पड़ सकता है। भारत की तरफ से लगातार इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान को पहले ही आगाह किया गया है कि पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करके या फिर आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल जो करवाने की कोशिश कर रहा है वो गलत है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार LOC पर 6 से 7 बार युद्ध विराम का उल्लंघन या फिर ID लगाकर भारतीय सेना को निशाना बनाने का प्रयास जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने भी किया है। फरवरी महीने में पाकिस्तान की तरफ से अचानक घुसपैठ और गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। 4 फरवरी 2025 सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। 11 फरवरी 2025 LOC के पास लालोली इलाके में IED ब्लास्ट हुआ, जिसमें सेना के 2 सैनिक शहीद हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब सेना के जवान गश्त पर थे। 13 फरवरी 2025 पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में गोलीबारी की खबर आई। हालांकि सेना ने इसका खंडन किया। भारतीय सेना ने कहा पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध विराम लागू है। 16 फरवरी 2025 पुंछ सेक्टर में स्नाइपर फायरिंग हुई, जिसमें एक भारतीय जवान जख्मी हो गया। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी भी हुई। लगातार बढ़ती इन घटनाओं के बाद दोनों तरफ से फ्लैग मीटिंग की गई है, लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान बातों की भाषा समझेगा या फिर अब एक और सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक का समय आ गया है? क्या एक बार फिर भारत को पाकिस्तान में घुसकर उसे उसकी औकात याद दिलाने की जरूरत है? जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ सेक्टर में LOC के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर लेवल की LOC के ऊपर एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में दोनों ने ये तय किया है कि जो सीज फायर का एग्रीमेंट है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। दरअसल में जो अपराधी हैं वो खतरे को दूर से पहचान लेते हैं। याद कीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही पाकिस्तान की असेंबली में ये कहा था कि तत्कालीन आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे और उसने कहा था कि अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो आज ही हिंदुस्तान का अटैक होने वाला है। उनकी ये समझ में आ गया है कि अब शायद दोबारा ऐसे होने वाला हो। हमारा तो ये कहना है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, तुरंत स्ट्राइक की आवश्यकता है। जैसे ही कोई दूसरी घटना हो, इंतजार न किया जाए और अटैक किया जाए। ये बात किसी से छिपी नहीं है। जब पाकिस्तान के अपने घर में आग लगती है, वो उसे बुझाने की बजाय पड़ोसी के घर में और बड़ी आग लगाने की कोशिश करता है, ताकि पाकिस्तान की आवाम को अपनी आग छोटी लगने लगे, उसका ध्यान पाकिस्तान के मुद्दों से हट जाए। इस वक्त भी पाकिस्तान यही कर रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तालिबान और TTP से डुरंट लाइन पर जंग लड़ रहा है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अलग फ्रंट खोल रखा है। वो लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। खैबर पख्तूनवा से भी पाकिस्तान की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ के लक्की मारवात इलाके में पाकिस्तानी फौज और स्थानीय लोगों के बीच में बड़े पैमाने पर हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। स्थानीय निवासियों ने बाकायदा हथियार से लैस होकर सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जो है सो है। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश लोगों का ध्यान भटकाकर कश्मीर की तरफ करने का है। पाकिस्तान आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में तो है ही, कश्मीर को लेकर उसने दुनिया में अपना रोना भी शुरू कर दिया है, फिर चाहे UN हो या फिर IOC की बैठक। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को अंजाम तक नहीं पहुंचने देगा। युद्ध का मोर्चा हो या कूटनीति की बिसात, हर फ्रंट पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान फ्लैग मीटिंग से मान गया तो ठीक, नहीं तो भारत के पास उसकी गर्दन मरोड़ने के और भी तरीके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।